सभी को मेरा नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है अपनी यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस गुरु में। हम आपके लेके आए हैं क्लास 10 विषय हिंदी, सब्जेक्ट हिंदी। समय रहने वाला 3 घंटे 15 मिनट, पूर्णांक रहेंगे 80 अंक के। यहाँ पर परीक्षार्थियों के लिए सामान्य निर्देश दे रखे। परीक्षार्थी सर्वप्रथम अपने प्रश्न पत्र पर नामांक अनिवार्य लिखे। सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दी गई उत्तर पुस्तिका में लिखे। जिन प्रश्नों में आंतरिक खंड उन सभी के एक साथ ही लिखे। नेक्स्ट देखिएगा, खंड में दे रखा है निम्नलिखित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिएगा। पंडिताइन शब्द ने प्रयुक्त प्रत्यय क्या है? तो इसमें आपको बताना है। 4 ऑप्शन दे रखे, उनमें से पंडिताइन शब्द में जो प्रयुक्त है प्रत्यय बताना है। प्रत्यय क्या है? इसमें इन होगा, आनी होगा, नी होगा या आइन होगा। फिर नेक्स्ट देखिएगा, स्वच्छ शब्द का सही संधि विच्छेद कीजिएगा। 4 ऑप्शन दे रखे हैं। फिर नेक्स्ट देखिएगा, भम्मर गीत की भाषा क्या है? अवधी, संस्कृत, उर्दू या ब्रज। नेक्स्ट देखिएगा प्रश्न। नेक्स्ट जो प्रश्न है देखिएगा, अट नहीं रही कविता में किसकी आभा का वर्णन है? फागुन, श्रावण, चैत्र या वैशाख। फिर नेक्स्ट देखिएगा, जयशंकर प्रसाद का जन्म हुआ था, कहाँ हुआ था? कानपुर, वाराणसी, हरिद्वार या उज्जैन में। नेक्स्ट देखिएगा प्रश्न है, शिव धनुष तोड़ने वाले को परशुराम ने किसके समान अपना शत्रु माना? रावण, कंस, शस्त्रभाव या यम। नेक्स्ट देखिएगा, शहर के मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर किसकी प्रतिमा लगी हुई थी? नेताजी सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, रानी लक्ष्मीबाई, सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट देखिएगा प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है, यही सच है कहानी संग्रह के लेखक है यशपाल, यतेंद्र मिश्र, मनु भंडारी या रामवृक्ष बेनीपुरी। फिर नेक्स्ट है, लखनवी अंदाज लेख के माध्यम से कवि ने किस पर व्यंग्य किया है? कवियों पर, नई कहानी के लेखकों पर, नवाबों पर या स्वयं पर। नेक्स्ट देखिएगा प्रश्न, मानव संस्कृति है विभाज्य, अविभाज्य, विनाशकारी या प्रलयंकारी। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट जो प्रश्न है, मेहनत कश भाषाओं का शहर कहा गया है? बताऊँ, जयपुर, लखनऊ, हैदराबाद। नेक्स्ट जो प्रश्न है, पिताजी तारकेश्वर को प्यार से कहकर बुलाते थे, क्या कहल? नेमिनाथ, भोलानाथ, वेदनाथ या सोमनाथ। नेक्स्ट देखिएगा प्रश्न, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिएगा। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जिस क्रिया में 2 कर्म प्रयुक्त होते हैं उस क्रिया को क्या कहते हैं? अविकारी शब्द को ही रिक्त स्थान क्या कहते हैं? फिर नेक्स्ट है, समास के 2 पद समान रूप से प्रधान होते हैं। फिर संज्ञा सर्वनाम क्रिया या अवयव शब्दों के साथ जोड़कर विशेषण बनाए जाते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द जो क्या कहलाते हैं? सर्वनाम। नेक्स्ट देखिएगा, उपसर्ग वे शब्दांश हैं जो शब्द में जुड़कर शब्द के अर्थ को बदल देते हैं। इसमें क्या बता? नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट आपके गद्यांश रहने वाला है। गद्यांश को पढ़ना है। पढ़ने के पश्चात इनके आंसर देने हैं। प्रयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिएगा। फिर व्यक्ति और राष्ट्र का चरित्र निर्माण किसके द्वारा? जीवन में सतत चलने वाली प्रक्रिया क्या है? राष्ट्र के विकास व नागरिकों के व्यक्तित्व निर्माण हेतु शिक्षा कैसी होनी चाहिए? गांधी जी के शिक्षा के विषय में क्या विचार थे? विनाश शब्द का विपरीत शब्द गद्यांश में छांट कर लिखिएगा। फिर नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट दूसरा गद्यांश है आपके इस प्रकार से रहने वाला है। गद्यांश, ये गद्यांश को पढ़ना है। पढ़ने के पश्चात यहाँ पर प्रस्तुत पद्यांश का उचित शीर्षक लिखिएगा। मधु लेकर कौन आया है? कत किस देश में है? फिर वसुंधरा की तुलना किससे की गई है? प्रस्तुत गद्यांश पद्यांश में किस ऋतु का वर्णन किया गया है? फूली सरसों ने अपना कौन सा रंग दिया है? नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट आपके खंड ब रहने वाला इस प्रकार से, निम्नलिखित लघु उत्तरात्मक प्रश्नों के उत्तर लगभग 40 शब्दों में दीजिएगा। 14 अंक का रहने वाला ये आपके काशी संस्कृति की पाठशाला है। यहाँ पर प्रत्येक ये जो प्रश्न है 2 अंक का है। संस्कृति असंस्कृति में कब बदल जाती हैं? संगतकार कविता का मूल भाव लिखिएगा। आत्मकथ्य कविता में कवि ने किन किन बिंबों का प्रयोग किया है? लेखक को हिरोशिमा के विस्फोट को प्रत्यक्ष देखकर कैसा अनुभव हुआ? पत्थर तोड़ती
पहाड़ियों को देखकर लेखक को कैसी अनुभूति हुई। आंख भर आना मुहावरे का अर्थ एवं वाक्य में प्रयोग लिखिएगा। फिर खंड स है इस प्रकार से रहने वाला आपके, देखिएगा आप निम्नलिखित पठित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिएगा। फिर नेक्स्ट ये प्रश्न है, आप 4 देख रहे हैं। लेखक दुखी क्यों हो गया? हालदार साहब कितने दिनों बाद कस्बे से गुजरे? सुभाष की मूर्ति की आंखों पर चश्मा क्यों नहीं था? लेखक आज वहाँ रुकना क्यों नहीं चाहता था? नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट, तो जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि मेरे चैनल पर जो भी वीडियो अपलोड हो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके और इस नोटिफिकेशन के माध्यम से अपना सारा संपूर्ण सॉल्यूशन कर सके। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट देखिएगा प्रश्न। नेक्स्ट ये आपके अथवा में रहने वाला है, इस प्रकार से देख सकते हैं आप। इसको पढ़ना है, पढ़ने के पश्चात यहाँ पर 4 जो प्रश्न दे रहे कि लड़की के विवाह की कौन सी अनिवार्य योग्यता लेखिका ने बताई? लेखिका को अपने वजूद का एहसास कब हुआ? सुशीला ने कौन सी योग्यता प्राप्त कर ली? पिताजी लेखिका को रसोई घर से क्यों दूर रखना चाहते थे? फिर नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट है प्रस्तुत पठित पठांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिएगा। ये भी 4 अंक का रहने वाला है। ये भी एक एक अंक के रहने वाले 4 प्रश्न देख सकते हैं आप। ये 4 प्रश्न हैं। नेक्स्ट देखिएगा। फिर ये अथवा में आएगा आपके, इसमें भी ये भी 4 अंक का है, देख सकते हैं। फिर है प्रश्न 14, बाल गोविंद भक्त की किन विशेषताओं कारण उन्हें ग्रस्त होते हुए भी भगत कहा गया? फिर अथवा में इस प्रकार से आएगा, लेखिका पड़ोस कल्चर विहीन समाज को संकुचित, असहाय एवं असुरक्षित क्यों मानती हैं? फिर 15वां प्रश्न है, आत्मकथ्य कविता में कवि जयशंकर प्रसाद ने जीवन के यथार्थ एवं भाव पक्ष की जो मामलिक अभिव्यक्ति की उससे अपने शब्दों में लिखिएगा। फिर अथवा में है, ज्यों जल महातेल की घाघरी बूंद न ताको लागती, पंक्ति के माध्यम से बताई गोपियाँ संपूर्ण पद में उद्धव पर क्या व्यंग्य करती हैं? नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट जो खंड है द है, यतेंद्र मिश्र के कर्तव्य एवं व्यक्तित्व के विषय में लिखिएगा। कवि जयशंकर प्रसाद के कर्तव्य एवं व्यक्ति के विषय में लिखिएगा। 4 अंक का रहने वाला साना साना हाथ जोड़ी अध्याय के आधार पर बताई कि लेखिका ने अपनी संपूर्ण यात्रा को खोज यात्रा क्यों कहा है? ये फिर अथवा में दे रखा है। नेक्स्ट देखिएगा। 18वां प्रश्न है, जो निम्नलिखित विषयों में किसी एक विषय पर 300 शब्दों में निबंध लिखना है। 6 अंक का रहने वाला आपके। आतंकवाद एक समस्या है, प्रस्तावना लिखनी है। आतंकवाद का अर्थ, आतंकवाद से उत्पन्न समस्या, फिर आतंकवाद से निपटने के क्या उपाय है, फिर उपसंहार। नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट है पर्यावरण प्रदूषण पर आतंकवाद हो गया। फिर पर्यावरण प्रदूषण प्रस्तावना, प्रदूषण के प्रकार, प्रदूषण कारण एवं प्रभाव, पर्यावरण एवं संरक्षण के उपाय और उपसंहार। फिर अनुशासन का महत्व, अनुशासन का महत्व प्रस्तावना, अनुशासन की आवश्यकता, अनुशासनहीनता से हानि, अनुशासन का लाभ। नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट है मेरी अविस्मरणीय यात्रा प्रस्तावना, यात्रा का आरंभ, यात्रा का अनुभव, यात्रा के अविस्मरणीय होने का कारण, उपसंहार। फिर 19वां प्रश्न है, स्वयं को राज्य के उच्च माध्यमिक विद्यालय गोपालपुरा का महेश मानकर प्रधानाचार्य से विद्यालय में खेल सप्ताह मनाए जाने हेतु प्रार्थना पत्र लिखेगा। फिर अथवा में स्वयं को रतनगढ़ निवासी राघव मानते हुए अपने मित्र को पुस्तकों का महत्व बताते हुए एक पत्र लिखेगा। फिर निर्धन 20वां प्रश्न रहने वाला निर्धन महिलाओं द्वारा बनाई गई दरियों की बिक्री हेतु विज्ञापन लिखिएगा। फिर अथवा में आएगा व्यावसायिक शिक्षा द्वारा छात्रों द्वारा बनाई गई वस्तुओं की प्रदर्शन को देखने आने हेतु एक विज्ञापन लिखिएगा। फिर नेक्स्ट देखिएगा। इस प्रकार से ये आपके 80 अंक का पूर्ण हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।